Hi, good afternoon. My name is Vineet and I'm working as a Learning and Development Head at Institute of Professional Banking मोहाली। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर बैंकिंग पे, जिसमें हम कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाया करेंगे। एवरी वीक वी विल मेक वन वीडियो ऑन एनी टॉपिक इन कोर बैंकिंग एंड वी विल शेयर इट विद यू। आज का जो हमने टॉपिक पिक किया है बहुत ही हॉट टॉपिक है, हर बैंक में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है और वो है NRI, PIOs और OCIs पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम NRI, PIOs एंड OCIs। सबसे पहले हम बात करेंगे NRIs पे। मैं स्टार्ट करूंगा NRI को कि सबसे पहले जो हमारे अकाउंट कौन कौन से हैं जो हम NRIs को ऑफ़र करते हैं। ठीक है, पहला अकाउंट जो हम सेविंग अकाउंट जो ऑफ़र करते हैं वो NRE है, जो कि जिसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। उसके अलावा हम एक और अकाउंट ऑफ़र करते हैं NRO, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। फिर एक है हमारे पास FCNR, जो सभी बैंक ऑफ़र करते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं NRE से। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करने वाली है कि इसमें पैसा आता कैसे है NRE अकाउंट में। इसमें जो हमारा जो बैलेंस है वो INR में मेंटेन होता है, दैट इज़ इंडियन रुपीज़ में। और पैसा आ कैसे सकता है, या तो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, बाहर से आप पैसा भेज सकते हैं, NRE जो भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर NRE इंडिया में है और वो अकाउंट खोलना चाहता है, तो अगर उनके पास फॉरेन करेंसी नोट्स हैं, उससे भी वो हम अकाउंट फंड कर सकते हैं। उसके अलावा किसी दूसरे NRE अकाउंट से एक NRE अकाउंट में भी हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें जो हमारा इंटरेस्ट इनकम होता है NRE अकाउंट में, उस पर टैक्स, जी नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीपैट्रिएबिलिटी। इसमें होता है कि अगर NRE अगर ये चाहे, अगर कोई NRE अपना NRE अकाउंट में से पैसा वापस ले जाना चाहता है, वो ले जा सकता है और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इट इज़ फुल्ली रीपैट्रिएबल। अब हम बात करेंगे NRO अकाउंट पे। तो उसमें जो हम फंडिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें बैलेंस इंडियन रुपीज़ में ही रहता है। उसमें हम जो फंडिंग कर सकते हैं कैश रुपीज़ से कर सकते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्सेस की। जो भी इंटरेस्ट इनकम जो NRO अकाउंट में होती है उस पर टैक्स है, दैट इज़ 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। और अगर हम बात करें रिपैट्रिएबिलिटी की, हाँ, पैसा उसमें से जा सकता है बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। एक फाइनेंशियल ईयर में हम NRO अकाउंट में से 1 मिलियन USD और इक्विवेलेंट का पैसा जो है वो बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए NRE को कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं बैंक को, जिसको हम बोलते हैं 15CA फॉर्म और 15CB फॉर्म। 15CA फॉर्म जो है वो कस्टमर देता है, वो डिक्लेरेशन देता है कि मैंने सभी टैक्सेस पे कर दिए हैं, उसके बाद मैं पैसा रिपैट्रिएट करना चाहता हूँ। 15CB फॉर्म जो है वो उसका CA देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपलोड करता है। ठीक है, इसके बाद वो पैसा बाहर रिपैट्रिएट हो सकता है। अब हम बात करेंगे FCNR की। FCNR एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, और ये फॉरेन करेंसी में ही बनता है। इसमें आपको करेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करेंसी आप फॉरेन से लाते हैं, वेदर इट इज़ USD, CAD, यूरो है, GBP है, उसमें ये आपका फिक्स डिपॉजिट बुक हो जाता है। इसका जो ड्यूरेशन रहता है मिनिमम 1 ईयर टू 5 ईयर तक का रहता है, और इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल जो है वो अलाउड है। लेकिन अगर आप वो विड्रॉल 1 साल से पहले लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मिनिमम आपको 1 साल के लिए इसको चलाना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे PIO के बारे में, जो कि सेकंड कैटेगरी है। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, PIO जो कैटेगरी है वो OCI के साथ मर्ज कर दी गई थी साल 2015 में, जनवरी 2015 में, और 31 दिसंबर 2021 को PIO जो कार्ड था वो इनवैलिड हो गया था। तो अभी हम इसको OCI बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। PIO को हम बोलते थे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये होता क्या है, लेट से अगर एक आदमी के पास पास्ट में कभी भी इंडियन पासपोर्ट रहा है, उसने कभी होल्ड किया है, लेकिन उसने बाद में किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो उससे क्या होता है, उसको इंडियन सिटीजनशिप थी वो उसको वापस देनी पड़ती है। तो वो क्या बन जाता है, PIO। दूसरा केस ये होता है कि अगर कोई आदमी बाहर ही पैदा हुआ, फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ, कभी इंडिया नहीं आया, लेकिन उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स उनके पास किसी टाइम पे इंडियन सिटीजनशिप थी, उस केस में भी वो PIO कंसीडर किया जाता है। ओवरसीज जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो सेम है, और उनके लिए भी हमें सेम ही प्रोडक्ट देते हैं जो हम एक NRIs को देते हैं। सेम प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर OCIs एंड PIOs, जिसको हम पहले जानते थे। आज के लिए मैं बोलूँगा कि जो मैंने आपसे जो नॉलेज शेयर किया है, अगर आपको इस पर कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम आपके पास फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ हमारे अगले वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।